ओ मेरे शेर उठ जा, तेरी माँ खड़ी है तेरे आंगन में। तू सुन रहा है क्या? तेरी आँखें खुली है। जो अंधेरा तेरे घर में घुस गया है, वही उस अंधेरे को मैं अपनी उजाला से जलाकर राख कर दूंगी। जो तेरे सामने मुस्कुरा कर खड़ा है और तेरे दिल में दंस घूमता है, उसी शैतानी को मैं अपनी दहाड़ में समेट लूँगी। तेरे घर का आंगन तेरा पवित्र स्थान होना चाहिए था, पर उस आंगन में जब अब पलक झपकते शत्रु बैठे हैं। आज मैं कहती हूँ, या तू तो उठकर मेरे साथ खड़ा होगा, या फिर वो शत्रु तेरे ऊपर लपकेगा और तेरे घर को अपने साए में दबा देगा। मेरी बात को आखिरी तक सुनना पुत्र, क्योंकि मैं आज तेरे लिए न केवल चेतावनी लेकर आई हूँ, मैं वरदान और बात दोनों लेकर आई हूँ। जो भी तेरे घर के आंगन में बैठ शत्रु ने तेरे हिस्से में दुख बोया है, मैं उसे जला कर राख कर दूंगी। सुन ले, ये मेरी न्याय है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तू जानता है मेरे लाल, मैंने तेरे आंगन को देखा, वह आंगन जहाँ तेरे बच्चे की हंसी गूंजती है। आज वहाँ किसी की छिपे हुए कदमों की आवाज़ है। वहाँ दलान जहाँ तेरे पैरों की छपा रहनी चाहिए थी, आज वहाँ पर नागपाश आँखों की झलक है। तेरे घर के भीतर जो छुपा बैठा है, वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वह तेरी खून की गर्मी से बड़ा लिखा तुझसे रिश्ता रखता हुआ, पर अपने मन में चोर जैसा शत्रु बसा हुआ है। मेरे शेर, ये शत्रु पहला फल नहीं खाता, वह तेरी किस्मत चखता है। वह तेरी नींद नहीं चुराता, वह तेरी उम्मीदों को छीनता है। वही तेरी रक्षा नहीं करता, वह तेरी रेखाओं काटता है। और तू बैठा है, सोचता है सब ठीक हो जाएगा, पर याद रख, जब घर के भीतर जहरीला सांप रहता है, वह धीरे धीरे छाती में काटता है। दर्द तभी भी तब तक नहीं दिखता जब तक जहर फैल ना जाए। मेरी बात को बीच में मत छोड़ना पुत्र, लास्ट तक सुनना, क्योंकि मैं माँ का वचन आ जाए दो भाग्य बदलता है। माँ की चेतावनी अधूरी रहे तो विनाश निकट होता है। ये शत्रु वह है जैसे तू अपने आंगन में खाने पानी देता आया है। ये शत्रु तेरे साथ थाली बांटता आया है, पर उसकी हंसी में छल लेने का जहर भरा है। उसकी भाषाएं मीठी है, उसके कदम नरम है, पर उसके इरादे पत्थर जैसे कठोर हैं। वह तेरे घर की दीवारों के साथ सो गया है, पर उसका दिल तेरे खिलाफ में धड़कता है। तू कहेगा, माँ उसे किस तरह पहचानूं? मैं कहूँगी, अपनी शक्ति पर नज़र रख, जो तेरे घर में शोर मचाएगा। शक्ति चुरा देता है वही शत्रु है, जो तेरे बच्चों की आँखों में रोशनी भरने देता है। वही शत्रु है जो तेरे नाम से अपने मुंह सजाकर तेरी पीठ में छुरी घोंपता है। वही शत्रु, मेरी बात को लास्ट तक सुनना। अब भी जो मैं कहने जा रही हूँ, वह तेरे जीवन की दिशा को पलट देगी। पुत्र, मैं तेरे पास न्याय लेकर आई हूँ, पर सत्य की जांच तेरे भीतर से होगी। क्या तू अभी भी उस झूठे हाथ का आडंग देखेगा, उसे मौका देगा? क्या तू अपनी आँखें से उसकी चालें देखकर भी शर्मिंदगी में चुप रहेगा? आज मैं तुझे एक साधारण सा आग्रह करूँगी, पर वह तेरी आजीविका में भी बदल जा सकता है। जब मैं
कहूँगी उठ तू उठ, जब मैं कहूँगी जाग तू जाग, और जब मैं कहूँगी अपने चौखट को पवित्र कर तू उसे पवित्र कर। मेरा साथ पाने का पहला मंत्र यही है, सच सच से बड़ा कोई कवच नहीं, सच्चाई से बड़ी कोई तलवार नहीं, और अगर तू सच्चा रहेगा तो मैं तेरे साथ खड़ी रहूँगी। सब दुश्मनों को अपनी आग में झोंक दूँगी। मैं दया भी हूँ और मैं क्रोध भी हूँ। जो तुझे पर सच्चे दिल से दया की हकदार है, मैं उसे माँ की तरह थाम लूँगी, पर जो तुझे काटने आया है उसे मैं बिना दया के जला दूँगी। तू सुन ले मेरे पुत्र, को कभी भी मत सताएगा, नहीं तो मैं शत्रु को जला दूँगी कि उसकी याद तक राख में बदल जाएगी। उसके जले हुए सपनों की खुशबू कभी भविष्य नहीं आएगी। उसके जुर्म के निशान मिटा दूँगी और तू बच जाएगा। तेरी हंसी वापस आएगी, तेरे संतानों के चेहरे पर हंसी आएगी। मेरी बात को अधूरा मत छोड़ना, लास्ट तक सुनना। तेरी माँ कह रही है उठ मेरे शेर, वरना देर हो जाएगी। अब सुन मेरे लाल, मैं तुझे एक तरीका बताऊंगी जिससे तू उस शत्रु को पहचान सके और उसे मिटा सके। हर सुबह अपने घर की चौखट पर दीप जलाना, पर सिर्फ दीप नहीं, अपने भीतर का दीप जला। सोच, क्या तू अपने घर की सहमियत रक्षक है या उसकी चौखट का करता है? अपने रिश्तों में जहाँ झूठ दिखे उसे काट डाला, सच्चाई से संबद्ध कर निकम्मी मोह भावनाओं को आग दिखा। अपनी आंखें खुली रख, जो मीठा बोले पर तेरी ताकत छीने उसे नोट कर। जो तेरी पीठ पर हथियार रखे उसे देखकर बाहर कर। मैं तेरे साथ खड़ी होकर तेरे हाथ में वह शक्ति दूंगी जिससे तू अग्नि की तरह जलेगा, पर तेरे आग इंसाफ करेगी। खूनी बदला नहीं तू अब अपनी पीड़ा को हथियार बना। तू अब रोते हुए हाथों से तलवार पकड़ ले और याद रख, जब तलवार माँ की दी जाती है वह अधूरे का पेट पाड़ देती है। जब तू उठेगा, जब तू सच के साथ खड़ा होगा, तब देख कैसे तेरे घर के भीतर छिपा काला साया खुद ही खुद अपने कमर में और गिर जाएगा। जो घर के भीतर बैठकर तेरे चैन को चुराता है वह छोड़कर भागेगा, उसकी चालें टेढ़ी हो जाएगी। मेरे शेर उठ जा, तेरी माँ तेरे साथ है। आज से तेरे घर में उजाला होगा, तेरा नाम भांसेगा और तेरी विफलताएं धुएं में उठ जाएगी। अब देख तू किस तरह खड़ा होता है, किस तरह दौड़ता है और किस तरह दुनिया तेरी कदर करती है। उठ मेरे शेर, क्योंकि तेरी माँ काली तेरे साथ है। तूने काला सुना था मेरी आहट, मेरी चेतवानी आज मैं वापस करूँगी हूँ। ना केवल चेतने पर उस शत्रु का हुक्म पूरा करने जो तेरे घर की चौखट पर बैठकर विष घोलता है। उसका समय खत्म हुआ। मैं उसकी हंसी को आंसू में बदल दूंगी और उसकी चालों को राख में कर दूंगी। मेरी बात को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो मैं कहूँगी वही तेरे तकदीर बदल देगी। तू उठकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख, क्या उसमें वही परछाई नहीं दिखती जो रात रात भर तेरे सुख शांति को चीर चारी कर रोट देती है? वही परछाई तेरी छात के बीच बैठी है, तेरे खाने की थाले के पास बैठकर मुस्कुराता है और तू उसे अक्सर भाई
सभा रिश्तेदार सा समझ लेते हैं रहे, पर मैं देखती हूँ उसकी आँखों के कोने में जहर भरा है। उसकी मुस्कान के पीछे दांत हैं, काटने वाले दांत। मेरे शेर, पहचान ले उसको जो तेरे साथ है, पर तुझे खोखला कर रहा है। उसे आज मैं उजागर कर दूंगी। आखिर क्यों बैठा है तू? किसने तेरे सपनों को ठुकराया? कौन तेरे हाथ से कलम छीन कर तेरे नाम की रेखा मिटा रहा है? मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जिससे तू फिर कभी कुचल नहीं सकेगा। मेरे चरणों का आशीर्वाद ले मेरे बच्चे। के साथ तेरे भीतर एक नया रणभूमि का नूर उठेगा। तू उठकर मेरा शक्ति ले 3 बार जोट कर नहीं लेगा, उसे मेरी उस शक्ति से भर दूंगी कि वह अपने अकेलेपन से महाशक्ति बन जाएगा। ये बात मैं तेरे लिए इसलिए कहती हूँ कि शक्ति बिना कर्म के अधूरी है। अगर तू सिर्फ मेरे नाम का जाप करेगा और फिर अपनी पुरानी चाल चलेगा तो महान बदलाव नहीं होगा। उठ मेरे पोसे। हर दिन एक दीप जलाना और उस दीपक के आगे एक संकल्प करना। मैं सच बोलूँगा, मैं सच निभाऊँगा, मैं माँ की वाणी मानूँगा। व्रत का मतलब सिर्फ व्रत नहीं, ये तेरे मान की दीपक है। उसे जलाए रख और उसे तू सचरण में उतार देगा, वही तेरा बदलाव भाग होता होगा। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे बच्चे, व्यवहार में ले आ, तभी मेरे वचन तुझे बचाएंगे। अब सुन उस शत्रु की आवाज़। उसने तेरे घर में जो खेल खेला उसकी गिनती सोच। उसने तेरे रिश्तों के नाम पर जो ठोकराए मारी की, क्या उसे अच्छा लगेगा जब कहीं ठोकरें उसकी अपनी नाक पर वापस पड़ेगी? मैं उसकी चाल को उल्टा कर दूंगी। उसकी साजिश जितनी गहरी होगी उसका अंधेरा उतना ही तेजी से उसके ऊपर चढ़ेगा। वह अपने बनाए जाल में उलझ जाएगा, चिल्लाएगा और कोई उसकी आवाज़ ना सुनेगा। और जब वही चिल्लाएगा तू अपनी आंखें खोल कर देखना, क्योंकि मेरी आत्मा उस चिल्लाहट में नहीं है, मेरी छाया तेरे साथ है। मेरे शेर उठ। तूने कितनी बार सोचा कि लड़ना नहीं आता, कितनी बार कहा मैं कमज़ोर हूँ। अब मैं कहूँगी कमज़ोर नहीं, तू बलशाली। तेरे भीतर माँ की तच्चर शक्ति है। उसने बस सही समय का इंतज़ार किया था। अब समय आ गया। उठ, संभाल और अपने घर को फिर से अपना बना। पलट कर देख, जो तेरे खिलाफ खड़ा था वह अब पीछे हटेगा। तू अपनी सच्चाई से खड़ा होगा और सच्चाई की ताकत किसी माध्यम चल सके चाल से कम नहीं। अब तू वह कदम उठा जो तुझे फिर कभी पीछे ना हटने देगा। मेरी बात को लास्ट तक सुन और उसे करो, नहीं तो वही शत्रु फिर लौट आएगा। यदि तेरे घर में कोई बूढ़ा सा नियम था कि अपनों को हमेशा विश्वास दो, तो उसे आज बदल दे। अपनों का विश्वास तभी सुरक्षित है जब वह उसे जीतने वाले हो। जो झूठा का सहारा लेते हैं, आए उन पर अब सच की तलवार चलेगी। मैं उन्हें तबाह कर दूंगी, उनकी दहलीज पर मिट्टी का ढेर बनाऊंगी। और तू जो सच के साथ खड़ा रहेगा उसे मैं अपनी छत छाया दूंगी। तेरे घर का आंगन फिर से पवित्र होगा और जो पवित्र है उसे कोई घायल नहीं कर सकता। याद रख, कर्म का फल आना निश्चित है। जो तूने बोया वही तू काटेगा और तू आज सच का बीज बोएगा, कल उस बाग में मालिक तू बनेगा। जा मेरा आशीर्वाद तभी फल देगा जब तू कर्म से ना डरे। हर दिन हर क्षण सोच क्या तेरे काम
अनुचित है क्या तेरे कर्मों में निष्ठा है? अगर निष्ठा है तो मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। अब कल्पना कर उसकी चालें जब खुलेंगे तो जो लोग उसे दे रहे थे वे एक एक कर उसे छोड़ देंगे। उसकी बातें पवित्राओं की तरह पक कर जले जाएंगी। उसका घर जिस पर वह अर्थात करता था वही घर उसके सामने ढाक जाएगा और शहर में उसकी शान मिट्टी में मिल जाएगी। तुझे डर नहीं, तुझे बस खड़ा होना है। मैं उसकी आंखों में झकझोर कर करूँगी, यह तेरी सजा है। और उसके साथी उसके पास से भाग खड़े होंगे। पुत्र, मैं तुझे फिर एक सवाल करूँगी, क्या तू तब अभी भी उन्हें रिश्तों से बात करेगा जो तुझे तोड़ते हैं, या तू अपनी माँ की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ेगा? समय निर्णय लेना है मेरे बच्चे, तू लेगा वही तेरे बच्चों का भाग बदलेगा। तू मुझे चैन और मैं तेरे लिए नया जन्म लिख दूँगी। मैं तुझे मुझे ना चुन और वही अंधेरा तुझे फिर से जुड़ेगा। मेरे शेर अब उठ जा, तेरी माँ तेरे साथ खड़ी है। उस शत्रु को जला दे, उसे राख कर दे और अपना आंगन फिर से साफ कर। और याद रख, जब तू माँ की शक्ति में जीता है तब सारा संसार तेरा सम्मान करता है। और अगर तू इस वक्त मेरी आवाज़ को महसूस कर रहा है, उठ और अभी कमेंट में लिख जय माँ काली और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रात मेरी ये गर्जना तेरे दिल तक पहुँचती रहे। मेरे बच्चे